अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल एसपी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप अपना एटीएम कार्ड किस तरह एक्टिव करवा सकते हैं पाकिस्तान में। जैसा कि मेरा पाकिस्तान में अकाउंट है तो मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और मुकम्मल मालूमात दूंगा। तो आखिर तक वीडियो देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं कि आप अपने एटीएम को कैसे इशू करवा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप बैंक में जाते हैं, जब अपना फ़र्स्ट टाइम आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, किसी भी बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो आपसे मालूमात करता है, या जो भी वहाँ पर जिसके पास आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया है वो आपसे ये मालूमात लेता है कि क्या आप अपना एटीएम कार्ड इशू करवाना चाहते हैं या नहीं। चेक बुक ये अमूमी तौर पर सभी लेते हैं और ये मिलता भी है। तो पाकिस्तान में वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं। तो जब आप यस कहते हैं तो वो आपसे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो आपसे साइन करवाते हैं और उसकी कुछ फ़ीस लेते हैं, और कुछ ही टाइम बाद आपका एटीएम कार्ड आपके मिल जाता है। मुझे जो एटीएम कार्ड मिला था वो तकरीबन 2.5 महीने बाद मिला है, जो कि काफ़ी वीक सर्विस थी उनकी इस वजह से। लेकिन अमूमी तौर पर मुझे मालूम पड़ा है कि 2 से 3 दिन में भी एटीएम कार्ड मिल जाता है। तो जब एटीएम कार्ड मिल जाता है तो अब आइए कि उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं, कैसे करवाएंगे। तो इसके जो 3 तरीके हैं, ये मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है कि मुख्तलिफ ब्रांच मुख्तलिफ बैंक के एतबार से मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो, ये मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो मैंने किया है कि जब आपके पास एटीएम कार्ड आ जाता है तो जो आपकी बैंक है उसकी हेल्पलाइन होती है, तो उस हेल्पलाइन पर आप कॉल करें। कॉल करने के बाद जिस तरह हम अमूमी तौर पर पाकिस्तान में इजी लोड करवाते हैं तो कंपनीज़ हमसे पूछती है कि 1 दबाएँ तो ये सर्विस, 2 दबाएँ तो ये सर्विस, इसी तरह उनकी भी इसी तरह है। तो जब आप 3 डिजिट आप क्लिक करेंगे तो वो ऑनलाइन हेल्पलाइन की तरफ आप डाइवर्ट हो जाएंगे, वो आपको कन्वर्ट कर देंगे। तो जो वहाँ पर मेल या फीमेल जो भी होगी वो आपसे डिटेल्स लेगी। अब वो डिटेल्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो आपके एटीएम कार्ड के लास्ट 4 डिजिट होते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते होंगे, ये लास्ट 4 डिजिट है। ये आपसे वो मालूम करेंगे कि आप उनको एटीएम के 4 लास्ट डिजिट उनको बताएं। जब आपको उनको बता देंगे तो फिर वो आपसे आपके एनआईसी आइडेंटिटी कार्ड जो है उसके जो कोड होता है वो नंबर आपसे वो लेंगी। उसके बाद वो आपकी एज मालूम करेंगे और आपके अकाउंट में करंटली अभी कितना अमाउंट मौजूद है वो आपसे वो मालूम करेगी, और वो आपको प्रॉपर तौर पर याद होना चाहिए और आप उनको बता दीजिए। उसके बाद लास्ट में वो आपकी मदर नेम, जो आपकी वालदा का नाम है, वो मालूम करेंगे, तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा। एक तरीक़ेकार ये है कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा और आप पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर। सेकंड तरीका ये है कि जो मेरा अकाउंट जिस बैंक में है उसका जो कोड दिया हुआ है वो है 6222। तो इस पर आप अपना एटीएम का ये लास्ट 4 डिजिट है ये, और अपना एनआईसी कार्ड का जो नंबर है वो इस नंबर पर आप सेंड कर दें। तो इस तरीके से भी आपका जो एटीएम कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड तरीका था। ये दूसरा तरीका था। लास्ट और जो आखिरी तरीका वो ये है कि जब आपका एटीएम कार्ड आपके पास आ जाए तो जो कोड मैंने आपको बताया है, जैसे मेरे बैंक का कोड है 6222, तो इस पर आप अपना एटीएम कार्ड का जो लास्ट के 4 डिजिट हैं इसको आप सेंड कर दीजिए। जब आप उसको सेंड करते हैं तो वो आपको 5 लफ्ज़ का कोड सेंड करता है, पिन कोड समझ लीजिए, वो सेंड करते हैं। वो कोड जाकर आप अपने शहर में किसी भी ब्रांच के एटीएम मशीन पर जाएं और अपने कार्ड को उसमें इंटर करें। फ़र्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो जैसे ही आप अपना कार्ड उसमें इंटर करेंगे तो वो एटीएम मशीन आपसे कुछ मालूमात लेगी। अब वो मालूमात कौन सी होती है? वो उसी तरह होती है जिस तरह हेल्पलाइन पर आपने जो मालूमात दी है। सबसे पहले वो आपसे लैंग्वेज मालूम करेंगे कि किस लैंग्वेज में आप मालूमात फ़राहम करना चाहते हैं। तो आप जो भी आपकी मदर टंग है, इंग्लिश है, उर्दू, जो भी आप है आप उसमें सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद वो आपका एनआईसी नंबर, वो आपका जो 5 डिजिट वाला जो कंपनी ने आपको कोड सेंड किया था
وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ 5 ڈیجٹ والا کوڈ آپ اس میں ٹائپ کریں۔ جب وہ آپ ٹائپ کر لیں گے تو وہ آپ سے NIC جو کارڈ ہے آپ کا نیشنلٹی کا، وہ آپ سے وہ ڈیجٹ مانگیں گے، وہ آپ اس میں لکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے، پیدائش کی تاریخ جو ہے آپ کی، وہ آپ سے معلوم کریں گے، وہ آپ کو دینی ہے۔ اس کے بعد آپ سے وہ یس اور نو کے بارے میں معلومات کریں گے کہ آپ کو کارڈ ایشو کرنا ہے یا نہیں۔ تو آپ ظاہر ہے آپ ایکٹیو کرنے آئے تو آپ یس ہی کریں گے، تو یس کر لیجئے۔ یس کرنے کے بعد یہ لاسٹ طریقہ ہے کہ آپ کا ATM کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو فرینڈس، یہ 3 طریقے تھے جو میری نالج میں تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔